तार तार करने का काम बर्खास्त मंत्री और विधायक ने किया है कल, उसके विरोध में हमें मजबूर होकर हम गिरे हुए लोगों के बराबर गिरना नहीं चाहते थे, इसलिए लगातार पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं था, हम बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जो आदमी जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाना मजबूरी है। ये मंत्री जी ने जिस तरह से कहा कल, बर्खास्त मंत्री ने सॉरी, कि कई दिनों से कहते आ रहे हैं एससी वाले मेरा पहला प्यार है। बताइए भाई साहब कैसे पहला प्यार है? इन लोगों ने एससी के लोगों में जितनी भी एफआईआर रही आज तक, अधिकतर में इन्होंने एफआईआर लगाने का काम किया है। उसके बाद आप पूंख नगर उसमें चलो, आज नगर पालिका हो गई, पहले ग्राम पंचायत थी, वहाँ कोमल सेरावत को इन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया है, एक महिला को जिस तरह से इन्होंने एकदम से वो महसूस करती है, इतना परेशान किया इन लोगों ने। उसके बाद आप चलिए गुड़ा का जो सरपंच है इसी का, भीमराम जी, क्या नाम है, भीमाराम जी, उनकी हालात उनसे जाके पूछ लो किस तरह से इसी को पहले प्यार बता रहे हैं ये लोग। इसके बाद एक बहुत बड़ा वाक़या बता रहा हूँ मैं, महिला सम्मान। ये जिस तरह से भोगते रहते हैं महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान। 2005 की कहानी बता रहा हूँ मैं। बर्खास्त मंत्री के भाई सतपाल ने चुनाव लड़ा था ग्राम पंचायत का, और चुनाव हारने के बाद इन्होंने 36 कौम की बहन बेटियां थी हमारी, जो 18 से 22 साल की थी, 10वीं 12वीं की लड़कियां, इन्होंने मुर्गा बनाने का काम किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप रिपोर्ट देख लेना बड़ा स्कूल में जाके। ये इस तरह का महिला सम्मान करते हैं। जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में नचाया है, जिस तरह से ये अपनी किसी बहन बेटी के साथ बदमाशी होगी किसी भी समाज की, और इनके पास न्याय की गुहार लेके जाते हैं, तो ये फिर वहाँ जाने के बाद 10 गुना बलात्कार राजेंद्र हुड्डा खुद करता है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लड़की को संभाल के नहीं रखते। अरे भाई जो हो गया उसका इलाज कर, बकवास क्यों करने में लगा हुआ है तू तो वो बलात्कार करने वाला तो करके चला गया, उससे 10 गुना ज़्यादा बलात्कार तू करता है गिरावटी फार्म हाउस में। इसके अलावा ये कहता है गुजर मेरे, गुजर मेरे, गुजर मेरे। अरे मदन गुजर नहीं था क्या? उसका मर्डर किसने किया? आपने मर्डर करवाया, आपके लोगों ने मर्डर किया। एक शब्द बोला आपने? नहीं बोला। आगे चलिए, बाबूलाल गुड़ा जो बेचारा बसने के लिए 2 क्यारियां रोक के 100 गज जमीन होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें बस गया तो उसने गुनाह कर दिया, फॉरेस्ट में बस गया वो। इन लोगों ने हजारों बीघा जमीन फॉरेस्ट की रोक रखी है। कभी किसी ने बयान दिया? कभी ये इस बात पे बोलते हैं? और एक बड़ी बात ये बोलते हैं मुझे मंत्री पद खैरात में थोड़ी मिला है। अरे मंत्री जी अपने भी गिरेबान में जाके देखिए, जो कार्यकर्ता आपके चुनाव में यहाँ लगे हुए थे 2018 में, और आपका भाव था 2.5 रुपये, मतलब कतई नहीं जी सकते आप सपने में भी। उस हालात में आपके कार्यकर्ताओं ने आपको कौन सी मेहनत करके दिन रात एक करके जिताया था। आपने मंत्री और विधायक बनने के बाद सबसे पहले, मारवाड़ी कहावत है, खोबाड़ी ने खागा। इनकी हरकतें, इनकी ओछी करतूतों की वजह से आज वो कार्यकर्ता दर दर भटक रहे, टायरों में काम करने जा रहे। क्या क्या बताएं इनके किस्से। बोलता है ये कॉलेज मैंने करवाई, ये ट्रॉमा सेंटर मैंने किया, ये रोड मैंने करवाई। क्या बोलते हो? कॉलेज जब पहले आई वो अशोक गहलोत की देन, पिछले साल में अशोक गहलोत के राज में। इस बार जो कॉलेज आई उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। सरकारी कॉलेज हर हेडक्वार्टर पर, ओपन हेडक्वार्टर पर सरकार के बजट में थी, तो वो सरकार ने देने का काम किया। आपने कौन सा क्या कर दिया? ट्रॉमा सेंटर भी ऐसे ही है, हर ओपन हेडक्वार्टर में सरकार ने दिया था। अब कह रहे हैं लाइन मैंने हटवाई, लाइन मैंने हटवाई। कौन सी लाइन हटवा दिया आपने? मंत्री जी, बर्खास्त मंत्री सर, जब लाइन का चैप्टर चला उदयपुर में 33,000 kV का, उस टाइम पर इनके खाते में आप जांच करवा लीजिए 60 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं था, और लाइन हटने में 4 करोड़ रुपया लगा। वित्त मंत्री अशोक जी गहलोत साहब थे, गहलोत साहब के पास ये गिड़गिड़ाई वहाँ जाके कि साहब नगर पालिका चुनाव है, आगे नगर पालिका चुनाव पड़ा, मैं हार जाऊँगा, मेरा चेयरमैन नहीं बढ़ेगा, आप कैसे भी करके सारे ये 4 करोड़ रुपये जमा कराइए, तब जाके वो लाइन हटी। किस भाषा में बात करते? सबको पागल समझ लिया, पढ़ा हुआ अपने आप में। लेकिन मैं बोलना ही नहीं चाहता, पानी की और ओछा आदमी की हरकत एक होती है। पानी की टंकी आप कितनी ऊंची बना दो, पहाड़ पे ले जाके जो टोटी खोलोगे वो नीचे आएगा। और ऐसे ओछी हरकत करने वाले लोगों को मंत्री नहीं, आप मुख्यमंत्री बना दो, फिर भी ये नीचे ही आएंगे, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अभी तमाम सारी बातें कहने के बाद एक बात और कहूँगा मैं,
कुत्ता जब पागल होता है, कुत्ता जब पागल हो जाता है सबसे पहले मालिक को काटने की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसको पता नहीं इस मालिक ने तेरे को टुकड़े डाल डाल के तेरे को बड़ा किया, तेरी सारी हरकतें ये बचपन से जानता है, तो उस मालिक को क्या काटेगा रे? तभी कुत्ता पागल होकर मालिक को नहीं मार सकता, उसको भैम अपना निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, एक गंडगड़ी और राजस्थान है एक बहुत बड़ा परिवार, और परिवार में अपन गंडगड़ा की भी जरूरत पड़े, बकरिया की भी जरूरत पड़े, और डांडा की भी जरूरत पड़े, भैंसा की भी जरूरत पड़े। अब गंडगड़ी भी परिवार में, तो गंडगड़ी ने भरम हो बोले वो काटो तो मैं चला गया। तो अपने सहनशील मुख्यमंत्री ने, अपने सहनशील प्रदेश अध्यक्ष ने, अपने सहनशील राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने खूब सहन किया इस गंडगड़ी को। फिर वो पानी गले से ऊपर चला गया तो उन्होंने एक थोड़ा सा झटका मार दिया, गंडगड़ी को घात का पता चल गया, गाड़ी के पीछे पीछे रगड़ती जा रही है, आपको पता है सबको 4 महीने से, इसको घात का पता चल गया, पता चलने के बाद पागल हो गई, बड़बड़ा रही है, क्या है ये? कुछ नहीं है, दैट इज सोल।